हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 1 दिसंबर के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं तीनों शिफ्टों के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि आपके जैसे नेक्स्ट एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस में लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और यदि आप उसका PDF चाहिए तो मैंने PDF के लिए डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको PDF भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों का एनालिसिस कि तीनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अपन सभी शिफ्टों को पार्ट वाइज करेंगे, यानी सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट और फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कि फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो उदय शंकर को जाना जाता है, उदय शंकर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का लोक नृत्य जिसमें नकली घोड़ा उपयोग करते हैं वह कौन सा है। तो कच्ची घोड़ी है, कच्ची घोड़ी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, झांसी की रानी रेजिमेंट का नेतृत्व किन दो महिलाओं ने किया था। तो जानकी अत्थिनेपन और लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो R.K. नारायण, R.K. नारायण इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, कानून के समान समानता से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। तो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहमनी साम्राज्य के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित रविशंकर किस वाद्यंत्र से संबंधित है। तो सितार संबंधित, सितार इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है। 22 गज या 22 यार्ड होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 में कौन सा अधिकार तो राज्य को किसी को उपाधि प्रदान करने से रोकता है, इन उपाधियों के अंत से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने हराया तो वह किस वंश का था। तो चालुक्य वंश का था। पुलकेशन द्वितीय किस वंश का था। तो चालुक्य वंश का था। और हर्षवर्धन की बात करते हैं पुष्यवती वंश का था। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने। अब पुलकेशन का पूछा गया था, पुलकेशन चालुक्य वंश का था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का कौन सा स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम। तो सोल्ट लेक स्टेडियम है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में केस चल रहा हो तो अगर वो हटा दिया जाए तो आप किस अनुच्छेद तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो अनुच्छेद 132 के तहत जाएंगे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 133 क्लोज फर्स्ट और 134वीं सीट से संबंधित है, मतलब उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वैक्स रैकेटस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। तो चेन्नई में, चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति ये वाली नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा के ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है। नर्मदा घाटी कहलाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट किस संस्था से संबंधित है। जो ICC से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1909 में हुई थी, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है। तो कोशिकांग नहीं होता है, कोशिकांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, माई डेज पुस्तक के लेखक कौन। R.K. नारायण, R.K. नारायण इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 134 किससे संबंधित है। आपराधिक मामलों अपील पर सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज्यादा किस राज्य में। तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है। सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पुराना पेड़ माना जाता है जिनको को माना जाता है, जिनको इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या शामिल नहीं है। तो ये कथन के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप ऑप्शन के अनुसार शामिल कर सकते थे। इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात करें तो क्या है, तो इस योजना की कार्यावधि कब से कब तक की। तो 1969 से 1974 तक इसके लागू की गई थी। और योजना के उद्देश्य क्या थे, तो बहुआयामी क्षेत्र
बहुआयाम थे। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना था, जैसे कि शिक्षा तक पहुंच विस्तार करना था, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना था, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना था, शिक्षा में समानताओं को दूर करना था। तो ये सभी इसकी मतलब प्रमुख चुनौतियाँ थी जिनको दूर करना था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार की गारंटी देता है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1917 मिल मजदूर आंदोलन से, ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला था मुझे। इस आंदोलन का प्रमुख कारण मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस हुआ था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और एक मेघमा क्वेश्चन पूछा तो मेघमा वो पदार्थ होता है जो ज्वालामुखी के फटने पर धरती के अंदर से बाहर निकलता है, पृथ्वी के अंदर से, और वह चट्टानों के रूप में जमा हो जाता है और उन्हें आग्नेय चट्टानों के रूप में जाना जाता है। जब मेघमा ठंडा होकर जमा हो जाता है तो उसे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान का पुष्कर मेला संबंधित, ये अजमेर जिले के पुष्कर शहर में बढ़ता है और पुष्कर मेला राजस्थान के सबसे बड़े मवेशी ऊंट मेले के लिए जाना जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 44 करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1928 के बाद दल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएडीपी उन्हें पूरी तरह से करी। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे थे, पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। एक क्वेश्चन ज्वालामुखी प्रकार संबंधी पूछा गया था। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। तो इन 13 प्रकार के इनमें वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए 1 दिसंबर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में क्या प्रावधान है? तो किसी राज्य की विधानसभा 500 से ज़्यादा और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो ये प्रावधान दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। भांगड़ा पंजाब के माझा क्षेत्र के सियालकोट में होने वाला एक भारतीय उपमहाद्वीप का पारंपरिक नृत्य है और इसकी बात करते हैं पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य और पुरुष और महिलाओं के बीच सामूहिक नृत्य को भांगड़ा कहा जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अस्पृश्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आती है और अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत से ये संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अभी पद्मश्री किसको मिला है जिसका निधन हो गया? तो प्रभाबेन सौभाग्य संस्था को मिला है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 जनवरी 2023 को 52 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और प्रभाबेन सौभाग्य चंद शाह केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली दमन और दीव के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में भारत में वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? तो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ? 19 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सराय क्या होता है? तो सराय एक ऐसे रुकने का स्थान होता है जहाँ पर मतलब पुराने ज़माने में जब मुगल काल के समय जो लोग लंबी यात्राएं करते थे उनके लिए रास्तों में बीच में विश्राम करने के लिए या रात बिताने के लिए एक विश्राम स्थल बना दिया गया जाता था। उसे सराय कहा जाता था या आश्रम उसे कहा जाता था, मतलब सराय कहा जाता था आवासीय स्थान को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय से गंगा के समांतर कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यमुना गंगा के समांतर बहती है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूरेनियम 235 का नाभिकीय रिएक्टर रहता है वो कहाँ संतुलित रहता है? तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला अच्छे से। इसकी बात करें तो यूरेनियम 235 प्राकृतिक में पाए जाने वाले एकमात्र मौजूदा खंडीय नाभिक है जिसको भी रिएक्टर में परमाणु ईंधन के रूप में और परमाणु तैयारियों को छठे के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सितारा देवी किससे संबंधित? तो ये कथक नृत्य संबंधित, कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितारा देवी एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना थी और वह पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नृत्य निपुण कालिदास सम्मान की प्राप्तकर्ता भी थी। और सितारा देवी भारत की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नृत्यांगना जिनका जन्म 1920 में कोलकाता में महान भारतीय त्योहार दिवाली के दिन हुआ था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरिशन किसके काल के थे? तो समुद्रगुप्त के काल के थे। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के काल के थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हरिशन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। हरिशन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिक और सरकार के मंत्री भी थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी
समुद्रों का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 245 में किया गया है, भाग 11 के में। तो अनुच्छेद 245 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो इंडिया ने की थी, यानी भारत ने। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्रिकेट का मतलब 13वां विश्व कप 13वां का संस्करण था और इसकी मेजबानी अक्टूबर और नवंबर 2023 के दौरान भारत द्वारा की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालने का बोला था, इसमें यह पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। तो भारत में अप्रत्यक्ष करों के कुछ उदाहरण है, जैसे कि माल एवं सेवा कर, जीएसटी कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, ये सभी अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत आते हैं। और इनकी बात करें तो वेट अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवा पर लगाए जाते हैं, इनकी गणना उपभोग लेन देन मूल्य के आधार पर की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गैल्वेनीकरण किस बैक्टीरिया से किया जाता है? तो क्लोस्ट्रीडियम परफिरिंगेस इसके नाम से ये से बैक्टीरिया से किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया के द्वारा लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसे गैल्वेनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है, जिसे लोहे को मतलब जंग लगने से बचाया जाता है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता पाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 से 36 तक किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, डीपीएसपी से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है। और ये किस तरह संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था निजीकरण उद्योगीकरण से, ये भी पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। निजीकरण का मतलब होता है किसी क्षेत्र उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन के अधिकार से संबंधित है, प्राणी एवं दैविक स्वतंत्रता से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक करते हुए कौन से देश से ले गए? तो रूस के संविधान से ले गए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 42 संविधान अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में उनको शामिल किया गया था, भाग 4A में। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। कौन समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति किस प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की बात करती है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। जाति की बात करती है उत्तर प्रदेश में है, और अनुसूचित जनजाति की बात करती है उत्तर प्रदेश में। दोनों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो मोहम्मद गौरी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 में मतलब मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी और उदारता के कारणों से लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस प्रदेश से संबंधित है? झारखंड से संबंधित। झारखंड इसका राइट आंसर हो जाए। झारखंड राज्य सरकार ने अगस्त 2019 में इस योजना को क्रियान्वित किया था और यह खरीफ सीजन से पहले किसानों को आर्थिक रूप से समर्थन देने और उन्हें समय पर निवेश सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पर हुई थी? मतलब 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और यह बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना, जिसे अब केंद्रीय कक्ष से संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड किस संस्था के साथ साझेदारी के साथ? भारतीय विश्व बैंक और विश्व बैंक से ये जुड़ा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। तो इफेक्ट भी आप ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मिडिल स्टंप और बल्लेबाज के पैरों के बीच कौन सी गेंद फेंकी जाती है? तो उसे जो गेंद फेंकी जाती है उसे यॉर्कर के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं? तो इस पैक मैग्नोमीटर से मापते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कृष्णा नदी का कितना प्रतिशत भाग आंध्र प्रदेश में? 43.7% है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। इसमें 612 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में बहती है, यानी 380 मील। और यानी कृष्णा नदी का आंध्र प्रदेश में 47.7% भाग बहता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है? तो महाराष्ट्र में बहती है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था साक्षरता में पहले नंबर पर कौन है? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट का ये बता रहे थे कि साक्षरता में 4th या 3 नंबर पे पूछा गया था, ना कि 1st नंबर पे। तो मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स बता दूँ, आप कमेंट बॉक्स से इसका आंसर देख लेना। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
केरल में भारतीय राज्यों में साक्षरता दर सबसे अधिक है और ये 96.2% है। पोषक साक्षरता दर, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जिले में है, जिसमें 220 मेगावाट की 2 इकाइयाँ है, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे तो मुगल काल का कांच महल कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा, आगरा में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर द्वारा निर्मित शाही शिकार लॉज के रूम में से इस्तेमाल किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान कहाँ दिया जाता है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में दिया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पहली बार 1980 में दिया गया था और यह इसमें शुरुआत में 4 क्षेत्रों में दिया जाता है और वैकल्पिक सालों में दिया जाता था, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संसदीय शासन प्रणाली का कोई एक अवगुण क्या है? तो यह अस्थिर सरकार होती है, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की कमी होती है और संतुलित शक्तियों का बंटवारा होता है, तो ये इसकी कमी है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वह इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर वैदिक काल में प्रिय पशु क्या हो गया था? वैदिक काल में आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा हो गया था, तो घोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आर्यों ने तेजी से सफर करने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया था और वैदिक युग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में घोड़ों का जिक्र अक्सर मिलता है। इसका इस्तेमाल सवारी के लिए, रथ यात्रा के लिए, घुड़दौड़ के लिए और जुताई के लिए किया जाता था, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध ललन फकीर संगीत के किस रूप से संबंधित है? तो बंगाली बाहुल संगीत से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुर घाट की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये अंग्रेजों और यशवंतराव होलकर के बीच हुई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह यशवंतराव होलकर 3 दिसंबर 1776 को पैदा हुए मराठा साम्राज्य में होलकर राजवंश के राजा थे और राजपुर घाट की संधि 1805 में हस्ताक्षर की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर की स्थापना शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी और यह अगस्त 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में स्थापित किया गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, चेतन भगत द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो उनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो उनकी प्रमुख पुस्तक क्या है? 5 पॉइंट्स, वन नाइट एट होल सेंटर, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स और एक और है इनकी पुस्तक है रेवोल्यूशन 2020। तो ये पुस्तकें प्रमुख पुस्तकें इनकी, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वह अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूना सार्वजनिक सभा कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1870 को हुई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना पुणे में की गई थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तीसरी, चौथी, छठी और 11वीं दे रखा था, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये रेलगाड़ी की बात हो रही है यहाँ पे, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है और ये भारत की सबसे लंबी रेल लाइन है और ये असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देहिंग पटकाई उत्सव किसके नाम पर रखा गया है? तो राष्ट्रीय पटकाई रेंज और शरारती देहिंग नदी के नाम पर यह परस्पर रखा गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित थी? तो भरतनाट्यम ओडिसी नृत्य से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सोनल मानसिंह भरतनाट्यम ओडिसी में सशक्ता रखने वाले एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है और शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। उन्हें 1992 में पद्म भूषण की सबसे कम उम्र की प्राप्त करता थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वैदिक काल में खानकाह को क्या कहते थे? खानकाह एक पारसी शब्द है जिसका मतलब है आश्रम होता था, तो आश्रम इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर भारत में कौन सी लू चलती है? तो उत्तरी पश्चिम भारत के शुष्क भागों में इस समय चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है, तो गर्म एवं शुष्क लू चलती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उंगली पर पड़ने वाली गेंद को क्या कहते हैं? तो ट्रैक बॉल कहा जाता है, ट्रैक बॉल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सोनार बांग्ला किसके द्वारा रचित किया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित किया गया है और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और ये उससे 1905 में मतलब लिखा गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, कलहन की रात तरंगिणी पुस्तक का संबंध किससे? तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित, तो कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलहन की रात तरंगिणी पुस्तक का संबंध कश्मीर से, यह संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य है। इसकी रचना 1148 से 1150 के बीच हुई थी और यह कश्मीर के इतिहास पर आधारित है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी ने कौन सी समिति बनाई थी जिसे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति बनाई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से आयरन किस में नहीं पाया जाता है? तो आयरन की बात करें तो आंवला, पालक, मटर और दालें सभी में पाया जाता है, तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो
तो गाइज ये था आज के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहले बार चैनल सबसे आगे बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही अब आपको 2 दिन का एग्जाम बचा है तो उनका एनालिसिस कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उसका एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आप उसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।